अस्सलामुअलैकुम। हेलो वीवर्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। और किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बना रही हूँ, अंडे फ्राई कर रही हूँ। और नई सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ते में अंडे तल रही हूँ और वो मंगवाए पराठे मंगवाए और छोले मंगवाए, पराठे मंगवाए, अंडे तल रही हूँ। दिखाती नहीं हूँ अभी आप लोगों को अंडे। चाय बन गई है मेरी, चाय भी दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी अपनी चाय बन गई है मेरी। बन क्या रही है, बन गई है चाय। बस दस्तरखान लगेगा और अब नाश्ता करेंगे जल्दी से। और आ जाएं, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे अंडे, ये मैंने अंडे फ्राई कर लिए हैं। ये मेरी चाय बन रही है, ठीक है। और मेरा जो है अंडों का मैंने नमकदानियाँ जो ली थी, बहुत काम की नमकदानियाँ हैं भाई, बहुत काम आ रहा है। ऊपर से फिर बार बार बड़ा बॉक्स उतारो और करो। ये देखें, मैंने आपको दिखाई भी थी। और ये है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। बहुत एहसान है मेरे अल्लाह का, मेरे मालिक का, कि हर चीज़ से उसने हमें नवाजा है। और हमारी कोई इतनी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमारे माँ बाप की दुआ से हमें जो है इतना नवाज दिया है कि अल्लाह का शुक्र है। आज हर चीज़ हमारे पास मुयस्सर है और हर चीज़ है। पहले के हालात और अब के हालात में ज़मीन और आसमान वाला फ़र्क आ चुका है, माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक और तरक्की दे और कामयाबी दे, और हमारे साथ सबको भी दे और सबके साथ हमें भी दे। अपने साथ दूसरों के लिए भी अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए, तो अल्लाह पाक आपके लिए भी अच्छे रास्ते बनाता है। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, क्योंकि आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें प्लीज़, जल्दी। और पूरी वीडियो वॉच करा करें। जब आप लोग पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो फिर एक लाइक बढ़ता है, और एक व्यूज़ बढ़ता है, और व्यूज़ बढ़ता है तो फिर आपको पता है, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों की सपोर्ट के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, जाहिर सी बात है, आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, तो फिर जो है क्या कहते हैं, हम मेरी वीडियो थोड़ी वो हो जाती है, क्योंकि मैं अकेले हाथ से काम कर रही हूँ और जो है वो भी कर रही हूँ, तो इसलिए। दस्तरखान लगा लो हुरीन। और जो है क्या कहते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? कल की वीडियो मेरी कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई? और प्लीज़ फिर कहूँगी, इतने बड़े बड़े मैसेज करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बिछाएं दस्तरखान में आपको नहीं लूँगी, और इतनी बड़े मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी होगी। तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ मैसेज आप लोगों के, क्योंकि मेरे पास इतना भाई टाइम नहीं होता पढ़ने का मैसेज, तो मेहरबानी होगी। और सॉरी कि मैं किसी के भी मैसेज इतने बड़े रीड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और मुझे काम भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो मेहरबानी होगी, आप लोग अवॉइड करें इन चीज़ों से, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो देख लें, और अगर नहीं लग रही है वीडियो अच्छी तो मत देखें। बस मैं यही बोल सकती हूँ और कुछ भी नहीं बोल सकती। मेहरबानी होगी आप लोगों की। चाय निकाल रही हूँ, और आप लोग जो है बस, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप देख लें, नहीं लग रही तो मुझे तनकीदें करने मत आएँ यहाँ पर, क्योंकि मेहरबानी होगी। मैं कुछ भी फिर बोल नहीं सकती हूँ खामख़ा में। इतने बड़े अभी भी सुबह उठी हूँ तो मैसेज आए हुए थे, तो बिला फजूल है ये सब मैसेज वगैरह करना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसके लिए मैंने बोला था उसने देख लिया और वो समझ गया होगा कि मैंने क्या बोला है और किस उससे बोला था, ठीक है। तो बाकी लोग जो है दूर रहें फालतू बातें करने से, मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा। ये लो। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, दस्तरखान लग रहा है। ये मेरा किचन है माशाल्लाह प्यारा सा, जिसको मैं अपना जो है मेंटेन करके रखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या, सभी रखते होंगे, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हर किसी औरत को इतनी अवेयरनेस दी है, और जो नहीं रखती होंगी वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम तो भाई बहुत अपने किचन का ख्याल रखते हैं। और नाश्ता करते हैं, फिर आपको मैं जी देखें, हम लोग नाश्ते की जगह पे बैठ गए हैं और हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। ये मैंने अंडे तले हैं, ये मेरे पराठे हैं, ये दूध है उरैन का, ये हमारे छोले हैं, वो हमारी चाय है, वो पानी है। अब हम सब लोग नाश्ता करेंगे। आ जाएं आप सब भी हमारे साथ नाश्ता करें, एंजॉय करें नाश्ते को। और इसके बाद अब खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज मुझे 4:30 बजे तक या 3:30 बजे तक निकलना है काम करने के लिए, तो फिर काम करने जाना है। तो अब खाना चढ़ा दूँगी, तो फिर हुरैन देख लेगी, फिर आकर जो होगा उसको कंप्लीट कर लूँगी।
और अभी सफाई वगैरह करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आज समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, लेकिन फिर रात को भी सोच लिया था कि जो है चने की दाल गोश्त बनाऊँगी। ठीक है, गोश्त डाल दिया है, दाल डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं। ठीक है, अब डाल दी है हल्दी, ठीक है, पिसी हुई मिर्चें, ठीक है, और धनिया और नमक, क्योंकि गोश्त डला हुआ है तो जायके के लिए नमक डालूंगी, फिर बाकी देखूंगी थोड़ा बहुत अगर बाद में डालना होगा तो डलेगा। बस यही चीज़ें डलेंगी, अदरक लहसुन गोश्त टमाटर पहले डाल दिए थे, उसके बाद तीनों चारों चीज़ें डाल दी हैं, नमक हल्दी पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया। अब ये जो है दाल के साथ गोश्त बॉयल हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है चूल्हा मैं करती हूँ नॉर्मल, इसके बाद जो है ये गल जाएगा तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। बाकी सफाई वगैरह कमरों की दिखाएं मैंने सब कर दिए, किचन भी दिखाएं, क्लीन एंड नीट पड़ा हुआ किचन दिखाएं, किचन भी देख लें, सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। आप लोगों को मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। ये भी ड्रेसिंग भी आप लोग बोल रहे थे कि ड्रेसिंग पे जो है इसको भी सजाएँ, तो अब इसको ऐसा ऐसा करूँगी, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे पास अभी ज़रा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसका कवर लेकर आऊँगी, ये फेंक दूँगी, ये ख़राब हो रहा है, मुझे खुद भी पता है। मुझे एक दो मैसेज भी आए मेरी जो हैं यूट्यूबर, उन्होंने मुझे सेंड करें कि थोड़ा सा इसको भी सजाएं, इस पर जो है गमले वगैरह वास वगैरह ला के रखें, तो वो भी करूँगी अभी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा समेटूँ, बाकी ये आपको सब दिख रहा है। उधर कमरा दिखाएँ, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, कबूतर वहाँ पर खोल दिए हैं, और चौकी अभी तक नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर वाले पता नहीं कब लगाएंगे। ये कमरा भी साफ़ है, ये भी देखें बिल्कुल साफ़ कर दिया है। बाकी अभी जो भी काम करती हूँ आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आ गई हूँ वापस किचन में, आपको तो पता है औरतों का काम किचन समेटता ही नहीं है, माशाल्लाह रात हो जाती है। और अब जो है किचन में क्यों आई हूँ, चावल बॉयल हो रहे हैं, ये देखें, नमाज़ पढ़ने गई थी मगरिब की, तो चावल बॉयल करने रखकर चली गई थी, और अब आई हूँ। ये देखें माशाल्लाह से मेरी दाल भी बस रेडी हो गई है, पुदीना हरी मिर्चें डालकर गई थी। ये देखें कोई मुश्किल नहीं था पकाना, चने की दाल गोश्त सब चीज़ों को डालकर चढ़ा दिया था, और माशाल्लाह वो खुद ही पकते पकते मुझे घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके सामने है ये देखें। और बहुत सारा हरा पुदीना, गरम मसाला पिसा हुआ और हरी मिर्चें दो बीच से चाक करके डालकर गई हूँ। मैंने कहा नहीं ये खुशबू आ जाएगी, सही हो जाएगा। चावल बॉयल करने रख कर गई थी, ये देखिए ये भी बॉयल हो गए माशाल्लाह से। और अब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो मैं इसको दम पे लगाऊंगी। फिर उबाल के रख दिया था, मेरा दूध गर्म है, दूध भी मैंने उबाल के ये देखे रख दिया था। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है। और एक प्याज ली है इतनी बड़ी सी, इसको काटूंगी, ठीक है। और इसका भगाड़ लगाऊंगी, चने की दाल गोश्त में प्याज का भगाड़ लगाऊंगी। कुकिंग जो है मैंने जो सीखी है वो अपनी अम्मी से सीखी है। असल में हमारी अम्मी इस तरह करती थी कि हमारी अम्मी ने हमें फजल नहीं खड़ा करके सिखाई, तीनों बहनों को हमारी अम्मी ने हमें इस तरह कुकिंग सिखाई है कि हम लोगों को, अम्मी हमारी बैठ जाती थी, हमारा चूल्हा पहले नीचे होता था और किचन हमारा छोटा था, तो हम किचन के बाहर हमारी जगह बनी हुई थी, तो इस तरीके से अम्मी हमारी बाहर जो है चूल्हा रख लिया करती है। और हमारी अम्मी हमसे बोलती थी, अंदर मसाले वगैरह हमारे सारे जार लगे हुए थे, तो हमारी अम्मी हमसे बोलती थी कि 1 चम्मच मुझे जो है प्लेट में किसी भी मिर्च डाल दो, आधा चम्मच हल्दी डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल दो, इस तरीके से करके। तो हमारी अम्मी इस तरह करती थी, तो हम लोग अम्मी को बोलते थे कि अच्छा ठीक है, हम इस तरह डाल के अपनी अम्मी को ऐसे प्लेट में दिखाते थे, फिर हमारी अम्मी ले लिया करती थी। अब हमारी अम्मी गोश्त लेके बैठी हुई है, प्याज 2 डलियाँ दे दो, 3 डलियाँ दे दो, हम लोग इस तरीके से अपनी अम्मी को दे दिया करते थे। और अम्मी को इसी तरह हमने देख कर जो है सीखा कि अम्मी ये चीज़ इसके लिए मांग रही है, वो चीज़ इसके लिए मांग रही है, तो इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से देख कर हम लोगों को भी पता चल गया कि आज अम्मी ने जो है वो पालक गोश्त बनाना है तो इसमें ये चीज़ डालनी है, और आज अम्मी ने दाल गोश्त बनाना है तो इसमें ये चीज़ डालनी है। इस तरीके से हमने अपनी अम्मी को देखा। हमारी अम्मी ने हमें कसदान नहीं सिखाया, वो बड़ा अच्छा दौर था जो हम गुजार कर आ चुके हैं। और आजकल की बच्चियाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं लेती हैं खाने पकाने में, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था खाने पकाने में, तो अल्लाह का शुक्र है। आप देख लें मेरी शादी भी इतनी छोटी उम्र में हुई थी, अल्लाह का शुक्र है जब से अपना
घर संभालती भी चली आ रही हूँ। किसी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी ने मुझे कोई चीज़ पकाना सिखाई या नहीं सिखाई। मैंने जो भी सीखा सब कुछ अपनी अम्मी से। और रोटी बनाना जो मैंने सीखी थी, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरी नानी को। तो मेरी नानी जो है उनसे मैंने रोटी बनाना सीखी थी। जब वो हमारे घर आती थी छुट्टियों में तो वो रोटी बनाती थी, तो वो हमें बताती थी। और इतना अच्छा वो दौर था, आप यकीन करें, इतना अच्छा वो दौर था, इतना मज़ा आता था। वो रोटी बना रही होती थी बाहर किचन में बैठकर और हम लोग देख रहे होते थे। और हम अपनी नानी को अम्मा कहते थे, तो हम कहते थे अम्मा रोटी बना रही है, तो हम लोग अम्मा के पास बैठ जाते थे और हम उनकी जो है रोटी बनाना देखते थे। तो वो बताती थी कि हर चीज़ आनी चाहिए पकानी और ये वो इस तरह। तो हमें इस तरीके से मैंने रोटी बनाना सीखी। और पराठा जो मैंने बनाना सीखा था, क्योंकि हमारे घर में भी जिस तरह अभी हम लोगों का है वो साफ 1 मिनट में। सामान आधा उधर रखा हुआ है, आधा इधर रखा हुआ है असल में। अच्छा, हमारे घर में इस तरह का है, जैसे अब हमारे घर में मेरा है स्टाफ के हम लोग भी पराठे रोज़ाना आप लोग देखते हैं मंगाते थे, बाहर से मंगाते हैं, मंगाते थे नहीं मंगाते हैं बाहर से। तो इसी तरह हमारे अम्मी के घर में भी आते थे। हमारे यहाँ 1 दिन हलवा पूरी, 1 दिन पराठे, 2 दिन हलवा पूरी, 2 दिन पराठे, डबल रोटी, मक्खन और पाके मक्खन अंडा डबल रोटी हम लोग इस तरीके से अपना करते थे। तो हमारी अभी कोई ऐसी सख्ती नहीं थी कि रोज़ाना उठो पराठे बनाओ तो ये करो वो करो। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अम्मी ने हमें बहुत आराम और नाजों से पाला बड़ा करा। और उसके बाद जो है हमें कोई ऐसे नहीं होती थी सख्ती के पकाओ या नहीं पकाओ। तो ये होता था, बस हमारी अम्मी का ये होता था कि हर चीज़ पकानी आनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पराए घर जाना है तो उन्हें परेशानी ना हो। तो इसी तरह हमारा भी था। हाँ, पराठा मुझे बनाना नहीं आता था, तो मैंने पराठा बनाना, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे जेठ को, उनका भी इंतकाल हो गया। तो रिजवान नाम है उनका, रिजवान नाम था सॉरी। तो मैंने रिजवान भाई से पराठा बनाना सीखा था, अपने जेठ से, वो बनाते थे तो मैंने उनसे बनाना सीखा था। क्योंकि मेरी जेठानी जॉब करती हैं तो अक्सर बेचकर वो जो है बना रहे होते थे पराठा। तो मैं कभी नीचे उतर कर आ रही हूँ या पहले हम एक साथ ही सब रहते थे तो वो बना रहे होते थे, तो मैंने फिर उनको बनाते हुए देखा, तो फिर मैंने उनसे पराठा बनाना सीखा। और चकोर वो बड़े अच्छा तरीके से बनाते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला चलो आओ सना मैं तुम्हें पराठा बनाना सिखाता हूँ, तुम मुझसे सीख लो। मैंने उनसे सीखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि बनाना है, तो मैंने सीखा, मैंने शौक में सीख लिया था। लेकिन आज बनाती नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बनाना बहुत अच्छा पराठा आता है। गोल भी बना सकती हूँ बल वाला, और चकोर भी बना सकती हूँ बल वाला, मोड़ के जो बनाते हैं वो भी बना सकती हूँ। तो मैंने उनसे सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है, बनाती नहीं हूँ। रोटी भी बाहर से आती है, रोटी बनाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि बस कुछ ऐसी खास वो नहीं है कि रोटी बनाओ, तो रोटी भी बाहर से आती है। कॉफ़ी देख रही थी ख़राब हो गई है, इसके अंदर कुछ भरी हुई है, यही मुझे खर्चा था तो वो पूरा हो गया मेरा खर्चा, कॉफ़ी ख़राब हो गई। यही मुसीबत है कॉफ़ी के अंदर, तो ये इतनी जल्दी से ख़राब हो जाती है। खाली हो जाएगी तो फिर मैं इसमें थोड़ी देर भर दूँगी। और ये देखें अल्लाह का शुक्र है, ये वाला चूल्हा जब से मैंने ठीक करवाया, पहले तो बहुत मरमर के चलता था, अब ज़रा अच्छा चलने लग गया है। तो ये है कि अब ये अच्छा चलता है चूल्हा, तो इस पर जल्दी जल्दी खाना भी तेज़ी से हो जाता है और मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूल्हे भी देखें मैंने कितने नीट एंड क्लीन करे। आज सारी मैंने सुबह सफाई करी थी, कबर्ड्स की, फ्रिज की, सब कुछ वीडियो है मैंने ये सब साफ़ कराए, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, हर हफ्ते करना पड़ता है। और ये तो रोज़ाना ही कैजुअल रूटीन है मेरी, सब साफ़ करना, क्योंकि ये तो चीटें होती हैं तो सब चिकनाई चिकनाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमने खाना पकाना सीखा था, इस तरीके से करा था हमारे घर में। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही। और इसी तरह मेरी अम्मी भी चढ़ाती थी, तो हमने सेम टू सेम पहले की लड़कियों को बहुत शौक़ होता था, अब की बच्चियों को शौक़ नहीं है। तो भाई हमें तो बहुत शौक़ था, हमने अपने शौक़ से ही सब कुछ सीखा था। तो हम अपनी अम्मी को बस देखते थे कि जो है सारे मसाले वही होते हैं, सारी सब्जियां वही होती हैं, बस
पकाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को भगार के चढ़ाना है, किसी को जो है वो मतलब भगार के मतलब मसाला भून के चढ़ाना है, किसी को जो है ऐसे ही चढ़ाना है सब कुछ साथ डाल के, तो इस तरह हो गया। बाकी मिर्चें धनिया तो एक ही चीज़ है, बिरयानी हो, कौरमा हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, सब में एक ही चीज़ है, आपको पता ही है। बाकी ये है कि इस तरह मैंने खाना बनाना सीखा था और बहुत आसान है खाना बनाना, अगर आप बनाओ तो आसान है। और अब तो यूट्यूब पे, पहले तो कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल पे ना कुछ, अब तो हर चीज़ यूट्यूब पर आप देख लो और सर्च कर लो और पका लो। लड़कियों के लिए बहुत आसानी हो गई है और इतने ज़्यादा जगह जगह पे खुल गए हैं सिखाने के, पकाने के, कुकिंग के, हर चीज़ के, बेकिंग के। तो लड़कियाँ अब ज़्यादातर बाहर ही सीख रही हैं, लेकिन पहले की लड़कियाँ जो होती थी वो अपनी माँ से और अपने घर से सीखती थी, जैसे कि हमने सीखा और सबने भी, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा। और बहुत अच्छा लगता था कि बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और कढ़ी बनती थी तो 4-5 घरों में लाजमी कढ़ी जाती थी कि भाई आज कढ़ी बनी है। और हम लोग कढ़ी जो बनाते हैं वो सुबह चढ़ाते हैं तो हमारी रात तक पकती है, फिर हम लोग उसमें खिड़कियाँ वगैरह डाल के खदार करते हैं। हम लोग ये नहीं 1-1.5 घंटे पकाई और कर दी, तो इस तरह हमारी कढ़ी नहीं बनती। पाए, निहारी भी हम लोग इसी तरह सुबह चढ़ा देते हैं तो वो शाम तक पकती है। और पाए तो हम लोग एक दिन पहले चढ़ाते हैं रात में, फिर वो हम दूसरे दिन दोपहर में उसको तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से होता है। गर्मी हब्स बहुत है, हाल देखें आप लोग मेरा कितना बुरा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत गर्मी है। बस छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आप लोगों से शेयर करते हैं, मज़ा आता है, आप लोग फिर उसके जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है अपने व्यूअर्स से सब कुछ से शेयर करना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर करूँगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो वॉच करा करें ताकि एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए, एक व्यूज़ बढ़ जाए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएँ प्लीज़। ज़रा आज जल्दी आगे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में ताकि जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। और पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो फिर एक जो है व्यूज़ बढ़ता है, तो मेहरबानी होगी। कोई इसमें जो भी वीडियो होती है मेरी सब घरेलू होती है, कोई ऐसी नहीं होती कि जो है सब मैं बताना ही चीज़ें, पकाना वगैरह यही चीज़ें बता रही होती हूँ करना। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस तरीके से और ये बस जैसी प्याज ब्राउन होती है मेरी तो फिर मैं इसमें भगाड़ लगाती हूँ। मेरा खाना तैयार हो चुका है, नमाज़ पढ़ ली है मैंने मगरिब की, अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे काम हो चुके हैं। और आज सर्विस पे जाना था तो गई नहीं, उन्होंने कैंसिल करवा दिया, वो कल काम करवाएंगी तो अब कल जाऊँगी। बाकी ये है कि अब बस बैठूँगी थोड़ी देर, मोबाइल वगैरह चला लूँगी, टिकटॉक वगैरह देख लूँगी, फिर नमाज़ हो जाएगी, ईशा की नमाज़ पढ़ के बहनों से बातें कर लेते, थोड़ी सी बहनों से गॉसिप हो जाती है तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और अब सौदा भी लेकर आऊँगी, आज या कल मैं जाऊँगी सौदा लेने के लिए। सौदा भी मेरा थोड़ा चावल वगैरह सब खत्म हो गया। आज मैंने इसके साथ बनास्पति चावल थे वो बनाए, क्योंकि टोटा चावल मेरे कम थे। और टोटा नहीं है वो भी, मतलब मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ, इम्तियाज़ के बहुत अच्छे चावल होते हैं माशाल्लाह से, खिले खुले बनते हैं और ना उसमें कचरा होता ना कुछ होता। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं दोनों ही बनास्पति भी, सेला भी और आम कैजुअल के भी रूटीन के चावल, तीनों चावल, तो मैं तीनों ही चावल जो है इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ। सेला भी इम्तियाज़ का बहुत अच्छा है और आप लोग भी लें तो आपको भी पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। 10-15 मिनट पहले भी भिगो दो तो अच्छा बनता है, और अगर नहीं भी भिगो, अचानक से पुलाव बनाना है या कुछ बनाना है, अचानक से मूड बन गया तो फ़ौरन भी जो है वो चावल सही रहता है, अकड़ा हुआ चावल नहीं बनता, मज़े का बनता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो है पूरी वीडियो वॉच करा करें और आगे अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो है जल्दी जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। और ये देखिए आ जाओ, करीब आ जाओ। और अब ये देखें मेरी प्याज जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी जो है तैयार हो गई है, ठीक है। और इसको मैं रखूँगी चूल्हे पर। देखना आप सब हाथ की हर सारी सफाई करती हुई जाती हूँ, ठीक है ना। सब सफाई मेरी हाथ के हाथ रहती है, क्योंकि मुझे उलझन लगती है कि बाद में मेरी गंदगी ना हो और साफ़ सुथरा पड़ा रहे किचन वगैरह भी सब कुछ। तो इसलिए और ये भी धो के रख दूँगी ताकि ये जो है ठंडा हो जाए, गर्म हो जाए। तो फिर मैं इसको अंदर ठंडी में, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ कम चीज़ें रख रही हूँ, तो बाकी फिर मैं अंदर ठंडी में रख दूँगी। तो मैं धो के यही रख दूँगी ताकि ये खुश हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है मेरा सारा काम हो गया। दूध भी देखें उबल गया। और ये मैंने छोटा सा एक लिया था, यहाँ पर वो लगाना था, वो लग नहीं रहा तो मैंने अभी इसको यही रख दिया। अच्छा लगा
किचन के अंदर भी अच्छी लगती हैं चीज़ें रखी हुई हरी हरी। और अभी और लेकर आऊँगी जैसे जैसे, यानी कि मेरा हिसाब ऐसा होता है कि मैं जब सर्विस वगैरह आती है मेरे पास तो मैं थोड़ा सामान सौदे का लेती हूँ, थोड़ा घर की कोई ऐसी सजावट की चीज़ें, कोई बर्तन, कोई बाउल वगैरह ले लेती हूँ उस तरह। ये देखें करीब लाओ, इतने मज़ेदार, ये देखें मेरे चावल, ये देखें कितना बड़ा बड़ा चावल, खिला खिला चावल देखें बनाए माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें आप लोग, तो ये इम्तियाज़ के चावल है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का इतना ही था। रात को खाना खाएंगे क्योंकि अब सब गए हैं, रात को आएंगे तो हम रात को खाना खाएंगे, बहुत लेट हो जाता है, फिर व्लॉग भी लेट बनता है, फिर अम्मी के घर जाना होता है बकरों के लिए। तो आप सब दुआ करिएगा सबके लिए, अल्लाह पाक आफियत वाले मामले बनाए, आपके साथ हमारे भी बनाए। अल्लाह हाफिज़।